हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई का फायर इंजीनियरिंग का जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वो लिंक डायरेक्ट ओपन करके आप यहाँ पे इस पेज पे आ सकते हो। इस पेज से आने के बाद आपको ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फिर उसकी प्रिंट, फिर उसका पेमेंट जो कुछ भी है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहला नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद आपका मिडिल नेम डालना पड़ेगा। मिडिल नेम डालने के बाद आपका जो लास्ट नेम है वो डालना पड़ेगा। लास्ट नेम के बाद आपको यहाँ पे मदर्स का फुल नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर होने के बाद आपको इस यहाँ पे ईमेल आईडी होने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है ये कैप्चर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैप्चर होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा रजिस्टर, तो आपको ये मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे मेल आईडी पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर होने के बाद आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपका नाम डिटेल्स जो आपने भरेंगे वो आपको ऐसे दिख जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। आपको यहाँ पे पोस्ट डालना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और पोस्ट आने के बाद जिस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपके पास ये डिग्री है, अगर आपने किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, आपने बी टेक या फिर बीएससी या फिर एनएफएससी नागपुर से आपने भी कोई भी अगर यहाँ से कोर्स किया हो या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस अगर हो तो आप एलिजिबल हो। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट फिल करना है। जो पोस्ट फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फिर कैटेगरी आपको डालनी है जो आपके है। मैंने एससी कास्ट किया तो मैंने उनके लिए फ़ी नहीं है, जो अदर कैटेगरी है तो उनको फ़ी लगेगी जो 750 रुपये है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कास्ट जो है वो डालना पड़ेगा। कास्ट होने के बाद आपका जो सब कास्ट है वो, अगर आप सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन हो वो या फिर कमिश्नर ऑफिसर हो तो यस करें, अगर नहीं हो तो नो करें। आपका रिलीजन जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। रिलीजन होने के बाद आपको जो भी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है तो मैं वो आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ आपकी जो सब कास्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसी डाल रहा हूँ, बाय मिस्टेक ये हो गया है। यहाँ पे आपको जो वो है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर सर्विस मैन हो तो आप वो भी डाल सकते हो या फिर नहीं हो तो नहीं डाल सकते हो। आपकी नेशनलिटी जो है वो डालो। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डालते समय ध्यान ध्यान से डालिए, क्योंकि आपका ये जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गया तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में आप रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे फादर्स का नाम डालना पड़ेगा, जो डिटेल्स देनी है वो। उसके बाद यहाँ पे आपको उनका जो मिडल नेम है वो डालना पड़ेगा। मिडिल नेम के बाद उसका आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना पड़ेगा। लास्ट नेम होने के बाद आपको यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस देने के लिए आप आपका परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो यहाँ पे। उस उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों एड्रेस डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस की जो है आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस में भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो है स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कौन से सिटी में रह रहे हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पिन कोड डालने के बाद आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम हो तो आप ओके करिए और आगे बढ़िए, नेक्स्ट करिए।
उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, डालना है। आपने कौन से फील्ड में आपने जो डिग्री की है फायर इंजीनियरिंग की, तो वो आप यहाँ से चूज़ करके डाल सकते हो। उसके बाद आपने कौन से कॉलेज से की है या फिर यूनिवर्सिटी से की है, तो उसके बारे में आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग जो है, उसका डेट जो है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको कितना परसेंट मिला है, आपकी डिग्री कितनी परसेंट की, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कौन सा ग्रेड मिला हुआ है जिस, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने हायर एजुकेशन किया है जैसे कि ME, MTech, MSc, MBA या फिर कोई अदर डिग्री की होंगे, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको उस किस कॉलेज से वो किया है, उसकी डेट ऑफ पासिंग क्या है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। उसका फिर परसेंट कितना मिला, ग्रेड कौन सा मिला आपको, वो सब यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे था दिखाई दे रहा था आपकी स्क्रीन पे। अगर आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है 3 साल या कितनी मिनिमम या उससे ज़्यादा, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ये हाँ है तो यस करे, अगर नहीं है तो नो करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखा है तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं डाला। तो आप प्रेजेंटली वर्किंग नहीं है तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको अगर कोई है एम्प्लॉय वर्किंग, तो उनको आप उनके बारे में डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उनका नाम, कहाँ से ज्वाइनिंग किया है, कब तक ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या फिर उसका ड्यूटी ऑफ नेचर क्या है, कितने साल हुआ है एक्सपीरियंस, और फिर उनका कितने मंथ्स हुए टोटल, उसमें डालना है। और जो फायर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सब रिक्वायर्ड स्किल होती है, तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जो रहती है हमें फायर इंजन के स्टूडेंट को, उनके रिगार्डिंग है, जो स्पेसिफिक स्किल्स है वो आना चाहिए। और इसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी है, रीड करना, राइट करना, स्पीक करना, ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में आना चाहिए। तो इसके बाद जो सेकेंड लैंग्वेज है, आप उसमें कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हो, या फिर सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हिंदी भी लैंग्वेज आप डाल सकते हो, हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला, जैसे कि आपको सोशल मीडिया से पता चला, न्यूज़पेपर से पता चला, या फिर आपको आपके अदर कोई रिलेटिव से पता चला, ये हो दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर्म कैसे भरना है, तो क्वालिफिकेशन तो डाला है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डालना है, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कौन कौन से करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट क्या करना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन ही आ जाएगा। प्रिंट करने के बाद आपको ये फाइनल सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो ये हमारे कुछ डिटेल्स है जो हम लैंग्वेज के बारे में डाल रहे थे, जो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज जो भी आपकी यहाँ पे वो डाल सकते हो। आपकी जो कंपलसरी नहीं है कि आप कोई भी जो आपको लैंग्वेज आती है वो भी डाल सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कहाँ से पता चला, या फिर आप जैसे कि मैंने बोला था न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, या फिर जॉब पोर्टल, प्रोफेशनल एसोसिएशन, या फिर अदर्स मीडिया। तो जो भी जिससे भी आपको पता चला उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा दिन लिखना है, टाइप करना है। तो जैसे भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लिंक इन से मैंने डाल दिया हूँ। अगर एक जो एक्सपीरियंस बंदे रहते हैं उनको यहाँ पे उनका पेमेंट के बारे में लिखना है और सबमिट करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको यहाँ पे फ़ोटो डालना है जो कि 50 KB में है। उसके बाद आपको साइन अपलोड करना है जो 20 KB में है।
और उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड डाल सकते हो आप कोई भी, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है 50 KB तक। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालना है, वो आप 10th की भी जो मार्कशीट है वो, या फिर डिप्लोमा है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आपने फायर इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की जो डिग्री है या फिर मार्कशीट है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनको उनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पीडीएफ डालना है यहाँ पे। जो अदर कोई सर्टिफिकेट्स होंगे आपको सैलरी की जैसे, तो आपको उनकी भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना है। जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको आप एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी पीडीएफ फाइल में। अगर आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है या फिर नेक्स्ट करना है। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू प्रिंट का ऑप्शन आएगा या फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मैंने इसके आगे की प्रोसेस इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरा SC कास्ट में होता है तो मेरा पेमेंट नहीं है, मुझको पेमेंट नहीं लगा, तो मैंने इसके आगे की प्रोसेस नहीं की है। मेरा डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आया था तो मैंने डायरेक्ट प्रिंट ही निकाल ली है। और जिनको पे करना है ऑनलाइन या फिर चालान है तो आप चालान भर सकते हैं ऑनलाइन 750 रुपये। और उस पेमेंट करने के बाद आपको डायरेक्ट आपकी प्रिंट ही निकल आ जाएगी। तो कोई ज़्यादा इसके बाद आगे की प्रोसेस है ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। और इसके आगे और भी जानकारी के लिए अगर आपको चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और नीचे हुए दिए बटन को मैं फिर से एक बार करो सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।